एक मनुष्य के द्वारा मौत इस धरती में प्रवेश हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के द्वारा उद्धार आपको मिला है, आपका अनुग्रह मिला है। अनुग्रह का अर्थ यह है जो आप अपनी मेहनत से नहीं पा सकते, वो प्रभु आपको मुफ्त में दे दिया। हालेलुया। आप कोई कीमत नहीं चुकाए, आप सिर्फ विश्वास किए कि प्रभु मेरे लिए मरा। जब आप विश्वास करते हो प्रभु आपको धर्मी ठहराता है। जब आप विश्वास करते हो प्रभु आपको पवित्र करता है। जब आप विश्वास करते हैं उस मेमने का लहू का सामर्थ आपके शरीर में, आपके परिवार में उतर कर आता है और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। देखो हम उस वाक्य को थोड़े धीरे से हम उसकी मतलब को समझेंगे। प्रभु के वचन में दो मनुष्यों के बारे में यहां पर बताया है। यहां पर दो मनुष्य जो धरती के मानव जाति के हरेक अभी की जो अवस्था है उसका कारण दो इंसान है। जो पुरुष को, दो मूल पुरुषों को प्रभु ने सृष्टि की। एक था जिसके द्वारा प्रभु ने मनुष्य का उत्पन्न किया था। हालेलुया। उसका नाम है आदम। देखो प्रभु कोई हवा से ना तो कोई शब्द से मनुष्य का उत्पन्न नहीं किया। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। देखो प्रभु ने हालेलुया आकाश और पृथ्वी और यहाँ जीव, हर एक जीव जंतु, पहाड़, जो भी आपको आपके आंखों से दिखता है, खुले आंखों से दिखता है, उस सब की सृष्टि करने के बाद अपनी स्वरूप में और अपनी छाया में मनुष्य का सृष्टि किया। और पहला मनुष्य का प्रभु सृष्टि किया जिसका नाम था आदम। वो था आत्मीय, और उससे, उसके हड्डी से प्रभु हवा जो पहले औरत थी उनकी सृष्टि की। हालेलुया। और प्रभु ने मनुष्य को क्या दिया? इस भूमि के अंदर, इस धरती के अंदर राज करने का अधिकार प्रभु ने उनको दिया। प्रभु ने उनसे कहा तुम कठिन प्रयत्न करो, इस धरती के अंदर जियो, यहां पर जो भी है मैंने तुम्हारे हाथों पर दिया है। ऐसे प्रभु ने अधिकार के साथ उनको भेजा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? हालेलुया, अपने अधिकार को खो दिए। हालेलुया। जब शैतान आकर दुश्चिंताएं देकर उनको भटकाया प्रभु की ओर से, वो अपने अधिकार को खो गए। हालेलुया। देखो हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, जिंदगी में आता है जिससे आपको परमेश्वर के ऊपर शक हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो हव्वा जो पहले औरत थी, उसके पास शैतान ने आकर ऐसा कहा कि तुम यहां पर, प्रभु ने जिस बात को आप लोगों को मना किया है, वो क्यों मना किया है? प्रभु ने बोला था इस एदन की वाटिका के अंदर दो वृक्ष है जिसका फल आपको नहीं खाना। प्रभु ने बहुत सारे फलवंत पेड़ उस एदन की वाटिका के अंदर बनाया था, और प्रभु ने कहा जिसको भी चाहे तू इस्तेमाल कर सकती हो, क्योंकि मैंने तुझे राज करने का अधिकार दिया है। मनुष्य को, पहले मनुष्य को प्रभु बोल रहा है, समझ रहे हो ना? तो प्रभु ने कहा ये दो वृक्ष जो इस एदन की वाटिका के बीच में खड़ा है, उसके फल को आपको नहीं खाना है। और शैतान ने एक सांप के रूप में आकर हव्वा से, जो पहले औरत थी, उससे बात किया, और प्रभु की हाले वचन के हाले बिल्कुल उल्टा बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा क्या तुम इस वृक्ष के पेड़ के फल क्यों नहीं खाते हो? तो उन्होंने कहा प्रभु ने मना किया है, हमें नहीं खाना है। तो उन्होंने कहा, इस शैतान जो सांप के रूप में आया, इस शैतान ने उससे कहा प्रभु ये नहीं चाहता कि आप लोग प्रभु की तरह बने, इसीलिए प्रभु ने मना किया है। उस फल में ऐसे अमृत का गुण है जिसे खाए तो आप लोग प्रभु की तरह बन जाओगे। तो क्या डाला पहले शैतान ने इस मनुष्य के अंदर? क्या डाला पहले? शक, प्रभु के विषय में शक, प्रभु के बातों के ऊपर शक डाला। हालेलुया। अविश्वास उसके अंदर एक जहर की तरह हालेलुया अपनी बातों से शैतानी ताकत एक व्यक्ति के अंदर डालता है। देखो प्रभु की उपस्थिति में आया है, आप प्रभु के वचन पर आप विश्वास करते हो, आपको निश्चय है कि प्रभु अभी तक मेरे जिंदगी में आश्चर्य काम किया है, आगे भी मेरे जिंदगी में आश्चर्य काम करेगा। लेकिन शैतान एक कोशिश करता है आपकी विश्वास को नष्ट करे, अविश्वास का जहर आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर डाले, और आप प्रभु के राह से फटक कर हालेलुया आप उस राह को छोड़कर अपनी राहों में चले और आपका बर्बादी हो जाए। और उस विषय में क्या हुआ? जब उन्होंने प्रभु के वचन को ना मानते हुए उस वृक्ष के फल को जब खाया,
तब प्रभु का जो रोशनी, जो तेज, जो अभिषेक, प्रभु का जो सामर्थ जो उनके शरीर में था, जिसके द्वारा सबके ऊपर वो राज करते थे, वो तेज प्रभु का, हालेलुया, वो बड़ा महिमा उनके शरीर से निकल गए और वो हमारी जैसे साधारण इंसान बन गए। हालेलुया। देखो वहां से मानव जाति का हालेलुया संकट शुरू होता है, वहां से मानव जाति का संकट शुरू होता है। देखो ये पहला इंसान है जिसके द्वारा अधर्म इस धरती में प्रवेश किया। देखो आपने अगर कोई पाप किया तो उसका हालेलुया, मैं नहीं कहूंगा आप उसका जिम्मेदार हो, क्योंकि आप मनुष्य हो। मनुष्य होने के नाते, इस शरीर में रहने के नाते गलत कामों की ओर हमारे शरीर हमें हमेशा खींचता है। हालेलुया, पाप के ओर हालेलुया हमारा लगाव है। हम हालेलुया अपने आप कर सकते। देखो कोई अच्छी चीज करना है तो, बोली को सुधारना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। कोई अच्छी चीज करने के लिए मेहनत करना, कोई गलत काम करने के लिए मेहनत ही नहीं करना। ऐसे खड़ा हुआ लोग आपको लेके जाएंगे गलत बातों में, हालेलुया गलत दोस्तियों में जाना है, कोई मेहनत की जरूरत नहीं। आप वैसा है ऐसा ही रहो, लोग आपको लेके जाएंगे गलतियों की दुनिया में, पापों की दुनिया में आपको लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ सही करना है तो मेहनत करना पड़ता है। इस दुनिया में अगर अच्छी एक जिंदगी बिताना है तो कुछ मेहनत करना पड़ता है। क्यों? हम मनुष्य हैं, इसकी उत्पत्ति के समय से हम पाप में डूबे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ा योजना बनाया। प्रभु ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। हालेलुया। मनुष्य जो अपनी मेहनत से नहीं कर पाता था, प्रभु खुद वो कर दिया। और प्रभु ने कहा मुझ पर विश्वास करो तो तू प्रभु को, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनेगा। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। देखो यहां पर लिखा है एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु सारे मनुष्य के ऊपर राज किया। वो एक व्यक्ति कौन है? जो प्रथम माता पिता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के कारण मौत मानव जाति के अंदर आ गया। वो एक व्यक्ति कौन है? आदम, हमारा परदादा। उसके द्वारा मौत इस धरती में आ गया। हालेलुया। प्रभु ने हमें ऐसा सृष्टि किया है कि हमारे कभी मौत हो ही नहीं, क्योंकि प्रभु का जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका है। लेकिन हम पाप के दौरान क्या हुआ? मौत हमारी जिंदगी में आ गई। सारे मानव राशि की जिंदगी में मौत प्रवेश किया और यीशु मसीह आया ताकि आप इस मौत से बचकर आनंद जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर एक आत्मा है? हालेलुया। आत्मा, हालेलुया। देखो ये जो बाहर से दिखता है ये आपका शरीर है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक आत्मा है जिसका कभी मौत नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परमेश्वर की ओर से वो आत्मा आया है और उस आत्मा का मौत नहीं होता। देखो 70 साल के बाद, 100 साल के बाद आपका मौत हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा जो अंदर ही मनुष्य है उसका वो कभी खत्म नहीं होता। वो आनंद काल तक प्रभु के साथ स्वर्ग में जी सकता है, नहीं तो आनंद काल हालेलुया शैतान के साथ नरक का, हालेलुया उस हालेलुया नरक की जो वेदना है, जो दर्द है, उसको उठाना पड़ेगा। तो प्रभु चाहा कि मेरे बच्चे जिन्होंने मैंने अपनी रूप में, अपनी स्वरूप में सृष्टि की, वो कभी नरक में ना जाए, उसका जिंदगी कभी हालेलुया नरक समान उसका जिंदगी ना हो। तो प्रभु ने एक बड़ी योजना बनाया। प्रभु ने क्या किया? हालेलुया आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, हमें इस अपराध के अंदर से, इस मौत के अंदर से, जो पाप के कारण हमारे अंदर प्रवेश किया, अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। देखो मनुष्य कई कार्य करते हैं जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न करे, वो शक्तियों को प्रसन्न करे। कोई भेंट चढ़ाता है, कोई हालेलुया बलि चढ़ाता है, हालेलुया कोई खून चढ़ाता है, ताकि अपनी ताकतों को, हालेलुया जो ताकत कोई वो सेवा करते हैं उसको प्रसन्न करे। हालेलुया। देखो मनुष्य ऐसे बहुत कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं? हालेलुया हमें आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। घर के अंदर जो लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी समस्या है, हालेलुया धंधे में कोई समस्या है क्या, शरीर में कोई बीमारी है, घर में जो भी हलचल है, इसको मिटाने के लिए क्या करते हैं? हम हालेलुया पुण्य जगहों में जाते हैं, हम भेंट चढ़ाते हैं, कोई लोग बलिदान चढ़ाते हैं, कोई व्रत लेते हैं, ये सब काम करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये सब चीजों से आप प्रभु को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको प्रसन्न नहीं कर। कोई शक्तियों को आप प्रसन्न कर सकते होंगे, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसको आपके कामों के द्वारा प्रसन्न नहीं कर सकते। क्यों? आपके हाथों में पाप है, हम सब पापी हैं। हम जो पापी है वो पवित्र परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? हालेलुया। इब्रानियों की किताब में वाक्य है, हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब 10 का 4 से लेकर हम पढ़ेंगे इब्रानियों 3 और 4। हाँ
3 यहां पर लिखा, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों के स्मरण हुआ करता था, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों की लहू पाप को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तुम होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यहां पर लिखा है, देखो, बलिदानों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। देखो, लोग क्या करते थे? अपने पापों को मिटाने के लिए, अपनी जिंदगी की समस्याओं को मिटाने के लिए प्रतिवर्ष प्रभु की उपस्थिति में जाकर हालेलुया बलि करते थे, हालेलुया होम बलि चढ़ाते थे, मेमना को बलि करते थे, हालेलुया अपनी खाने की, अपनी हालेलुया खेती में बनाया हुआ सामानों को लेकर आकर प्रभु के सम्मुख में भेंट चढ़ाते थे, और वो सोचते थे इससे प्रभु प्रसन्न होगा, इससे मेरी जिंदगी में खुशी आएगी, इससे मेरी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त करूंगा, ऐसे सोच कर करते थे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ये पापी इंसान अपनी पाप की कमाई से बनाएगा, हालेलुया इस पाप से भरा हुआ हाथों से जो बलि चढ़ाता है उससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने बलि नहीं मांगी, प्रभु ने हालेलुया खून नहीं मांगा, प्रभु खुद उतर कर आया और अब हमारे लिए खुद को एक बलिदान कर दिया, और अपनी खून के द्वारा, अपनी पवित्र लहू के द्वारा आपको मोल ले लिया, आपको पवित्र कर दिया, आपको उद्धार कर दिया। हालेलुया, वो है यीशु मसीह। देखो, हम ऐसे ताकतों के सामने गए होंगे जो आपसे हालेलुया बहुत कीमत चुकाने को बोलता है, जो आपसे कहता है कि हालेलुया मेरे लिए लहू चढ़ाओ, मेरे लिए वे चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने कुछ मांगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद उतर कर आया ताकि आपको पवित्र करे, आपको आनंद जीवन दे, आपकी जिंदगी की हर एक समस्या को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया? वो खुद को बलिदान किया। क्यों यीशु मसीह बलि होना क्यों जरूरी था? कोई मनुष्य बलि नहीं हो सकता था उसकी जगह में? नहीं, क्योंकि सारा मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। एक पवित्र मेमना चाहिए था परमेश्वर को। हालेलुया, आप और मैं जब पाप के कुंड में पड़ा था, जब इस उद्धार को नहीं पा सकते थे, आपके कर्म के द्वारा आप इस उद्धार को नहीं पा सकते थे, तब क्या किया? प्रभु ने खुद उतर कर आकर आपके लिए जो कर्म आपको करना था, जो मौत आप सहना था, जो दर्द आपकी जिंदगी में आना था, उस दर्द को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हाल 2000 साल पहले स्वर्ग से उतर कर आकर अपने ऊपर उस दंड को ले लिया, अपने ऊपर उस बीमारी को ले लिया, अपने ऊपर उस श्राप को ले लिया, और वो खुद मेमना बनकर बलिदान हो गया, ताकि उस पर जो विश्वास करता है उसका पाप कबूल कर जाए, उस पर जो विश्वास करता है उसके लिए बीमारियों का छंगाई प्रदान करे, उस पर जो विश्वास करता है उसका श्राप को तोड़ दे। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हो यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु मेरे लिए आया, वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए मेमना बना, मेरे लिए बलिदान हुआ ताकि मैं उद्धार को पाऊं। कितने लोग विश्वास करते हो प्रभु के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, प्रभु के द्वारा मेरा छंगाई हुआ है, प्रभु के द्वारा मेरी बीमारी का छुटकारा हुआ? कितने लोग विश्वास करते हो? अपने हाथों को हालेलुया ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु का वचन क्या कहा? होम बलि और मेल बलि में प्रभु प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, देखो प्रभु कैसा प्रसन्न होता है? जब एक व्यक्ति विश्वास करता है कि हालेलुया प्रभु मेरे लिए मारा गया, उसके मौत के कारण मुझे उद्धार है। हालेलुया, मैं उसको अपने उद्धार करता मानता हूं, मैं अब उसको अपना प्रभु मानता हूं। जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, अपनी जीभ से कबूल करता है, तब स्वर्ग उसको देखकर प्रसन्न हो जाता है। कितने लोग यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं? उसके लिए प्रभु कहता है उसका छुटकारा मैं करूंगा। हे विश्वास है जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पाते। ये विश्वास है उस सूली के मौत के ऊपर, उस मेमने के ऊपर जो विश्वास करता है, हालेलुया, उसके सामने हालेलुया अंधकार का फाटक बंद हो जाता है। अंधकार का फाटक उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसके हालेलुया उस पवित्र बलि पर जो विश्वास करता है
उसके लिए उस क्रूस की ओर से सामर्थ आता है। जो उस बलि पर विश्वास करता है उसके ऊपर उस क्रूस से उद्धार का नदी बहकर आता है। प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। प्रभु का वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा मौत इस धरती में प्रवेश हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के द्वारा उद्धार आपको मिला है, आपका अनुग्रह मिला है। अनुग्रह का अर्थ यह है जो आप अपनी मेहनत से नहीं पा सकते, वो प्रभु आपको मुफ्त में दे दिया। हालेलुया। आप कोई कीमत नहीं चुकाए, आप सिर्फ विश्वास किए कि प्रभु मेरे लिए मरा। जब आप विश्वास करते हो प्रभु आपको धर्मी ठहराता है। जब आप विश्वास करते हो प्रभु आपको पवित्र करता है। जब आप विश्वास करते हैं उस मेमने का लहू का सामर्थ आपके शरीर में, आपके परिवार में उतर कर आता है और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है।